देखिए आज का जो आपका टॉपिक होगा वो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है आपको घनत्व तो अच्छी तरह से पता होगा। इसको आप नॉर्मली समझिए कि ये आपका एरिया है, ठीक है, और इस एरिया में जितना ज्यादा पौधा लगा दीजिए वो क्या हो जाएगा, उस पौधे का घनत्व उतना अधिक हो जाएगी। घनत्व का मतलब क्या चीज, घना। तो जेकर बाल छेयर छेयर है तो उसको क्या बोलते हैं, जब बहुत सारी बाल होकर क्या बोलते हैं, घनत्व। मतलब बहुत घना बाल है तो घना का मतलब आप घनत्व समझिए। जनरली लड़का लोग का बाल उड़ उड़ जाता है अरे छोटी छोटी में उड़ जाता है आज के डेट में, बहुत शिकायत बहुत ज्यादा है। तो वहां पास देखिएगा तो बाल के लिए पता है, सेहत के लिए यानी बाल की सेहत के लिए अगर बात की जाए प्याज बहुत भयंकर होता है। आप प्याज अगर कोई खाता है तो बहुत बेहतरीन चीज होता है बाल के लिए, या आंवला खाता है इसलिए बहुत होता है, बहुत बेहतरीन चीज होता है बाल के लिए। आप इसलिए आंवला तेल एगो आता है तो वो सब बाल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो जितना अधिक एकरा में क्या होगा, पेड़ पौधा उगेगा उतना घना होगा, जितना दूर दूर उगेगा उतना क्या होगा, अच्छे है। तो घनत्व का मतलब घना से है, घनत्व का मतलब घना। देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो घनत्व का मतलब क्या चीज आपका सिंपली समझिए घना। और चुंबकीय फ्लक्स से, तो फ्लक्स कहने का अर्थ क्या हो गया कि जितना अधिक इस क्षेत्र से फ्लक्स निकलेगी वो उसका घनत्व कहला जाएगा। एकदम सिंपल है। और चुंबकीय फ्लक्स क्या चीज होती है आपको पता है। तो यहाँ पास याद रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की अगर हम बात करें यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो आप सिंपल समझिए कि जो क्षेत्रफल होता है, जैसे यहाँ पास देखिए एक क्षेत्रफल है, ये ब्लू वाला लाइन आपको क्या दिख रहा है, एक क्षेत्र दिख रहा है, एरिया दिख रहा है। तो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ये वाला जो रेड वाला लाइन आपका दिख रहा है ये आपका चुंबकीय रेखा है, चुंबकीय रेखा। अब बताना एक चीज कि चुंबकीय रेखा काल्पनिक की वास्तविक, काल्पनिक होता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा जितना पृष्ठ से गुजरेगी, ठीक है, यानी गुजरने वाली संख्या, इस पृष्ठ से गुजरने वाली संख्या, और उस संख्या को हम लोग क्या बोल देते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। यानी कि एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। या तो कर लीजिए इसको एकदम, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। आप दो बार बोलिएगा याद हो जाएगा एकदम आराम से। आप यहाँ भी देख सकते हो कि एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। अब इसको आप लॉजिकली समझिए कि ये आपके पास कोई ये एरिया वाला कोई पृष्ठ है और इसको से चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही है कितना, मान के चलिए कि वो फाई है, फाई एम मानो, इसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। और ये इतना गुजर रहा है, ठीक है, ये इतना गुजर रहा है। तो इसका और इसका अगर घनत्व निकालना है, मतलब किसका, इसको से गुजरने वाली फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो उसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि जितना संख्या रेखा मतलब कि रेखाओं की संख्या है वो आप एरिया से डिवाइड कर दीजिए। तो जितना संख्या है, जितना एरिया है, तो उस एरिया में से जितना संख्या गुजर जाए वो उसका क्या कहला जाएगा, चुंबकीय घनत्व। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व उसको कहते हैं, या तीव्रता भी बोल देता है लोग, इसको तीव्रता बोल देता है। तो आप इजिली एक चीज याद रखिएगा कि जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है उसको संकेत में हम लोग बी से डिनोट करते हैं, वेक्टर बी। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का संकेत बी हो गया, मतलब कि ये सदिश होता है, लंबवत है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, 5m। मतलब देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या है ना, इस क्षेत्र से जो रेखा गुजर रही है ये टोटली को हम लोग क्या बोल देंगे, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स आपका 5m हो गया। और चुंबकीय घनत्व की अगर हम बात करें या डेंस की बात करें तो बी हो गया वेक्टर।
और घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, तो फाई एम अपॉन ए, यानी कि जिस एरिया से गुजर रहा है कौन, क्षेत्र रेखाएं, जिस एरिया से क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उस एरिया में अगर आप एरिया से अगर फाई में डिवाइड कीजिए, यानी कि चूंकि जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स उत्पन्न हो रही है उसको से अगर डिवाइड कर दीजिए तो निकल करके क्या आ जाता है, घनत्व, वो निकल करके घनत्व। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पास आपका एरिया है 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 50 मीटर स्क्वायर, और इसमें पेड़ की संख्या बहुत सारा है, बहुत सारा, मान के चलो 22, इसको हम ले लेते हैं कितना, 100 को ले लेते हैं, 100 को ले लेते हैं। तो बताओ तो कि अगर हम 100 को ले लेते हैं, पेड़ की संख्या अगर हम 100 को ले लेते हैं तो बताओ काटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 2 पेड़ पर मीटर स्क्वायर में होगा। इसका अर्थ ही ना है। तो जितना ज्यादा अगर हम पेड़ की संख्या बढ़ाएंगे उतना ज्यादा सटल इसमें हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पास है, जितना ज्यादा फ्लक्स का मान बढ़ाइएगा, फ्लक्स बढ़ाइएगा यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जितना अधिक बढ़ाइएगा उतना अधिक घनत्व इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आप समझिए क्या हो गया कि अगर निकालना है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा फाई एम अपॉन ए। अब यहाँ से एक चीज और समझ लीजिए कि अगर कोई फ्लक्स पूछ दे, फ्लक्स कि इसका फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ फाई एम को रोकोगे, तो अगर फाई एम रोक दिया जाए, फाई एम को अगर रोक दिया जाए तो फाई एम रुकेगा तो गुना में है, तो इधर भागा में है, तो इधर किस में आएगा, गुना में, यानी कि B इंटू ए हो जाएगा। अगर इसका सदिश रूप देखना है, सदिश यानी कि वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म देखोगे तो क्या हो जाएगा, फाई एम और बराबर वेक्टर बी डॉट ए, यही ना होगा। और सदिश जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, बी ए और कॉस थीटा, कॉस थीटा। यहां से आप देखो तो फाई के लिए आपके पास ये वाली बात निकल के, ठीक है। तो यहाँ ये बात आपका नया नहीं होना चाहिए, आप हमेशा जानते हो कि वेक्टर जब हटता है तो कॉस थीटा आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। तो सदिश फॉर्म कहेगा तो ये, और अगर अदिश फॉर्म कह दिया कि सदिश रूप में नहीं लिखना है तो वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपका घनत्व के लिए सूत्र फाई एम अपॉन ए हो गया। और यहाँ से अगर फ्लक्स निकालना चाहते हो तो फ्लक्स क्या है, यानी कि बी गुणे ए, यानी कि उसके क्षेत्रफल में बी से गुणा कर दिया जाए तो क्या निकल के क्या आ जाता है, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स में याद रखिएगा कि इसका संकेत की अगर बात कीजिए तो मात्रक का, इसका फ्लक्स घनत्व का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की यदि मात्रा की बात करोगे तो वो किसका आ जाएगा, याद रखना। क्या एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि तुम जब हल करोगे ना सवाल तो वहां पास पूरा नाम नहीं देगा, पूरा नाम नहीं देगा, खाली दे देगा चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो वहां टेंशन नहीं लेना है। अगर चुंबकीय फ्लक्स कह दिया तो उसका ऐसा ही मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। पूछ चुका था आईटीआई का जो क्लास था ना, आईटीआई वाला में पूछा था सवाल कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। वहां ही नाम नहीं दिया था कि आपको मात्रक लिखना है, एसआई मात्रक लिखना है या सीजीएस मात्रक लिखना है, ये नहीं दिया था। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ बस कुछ भी लिख देते, अगर इस 3 में से कुछ भी लिख देते तो आंसर गलत नहीं होता, ठीक ना। यहाँ पास क्या है कि अगर चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा की बात करोगे तो क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसका अगर एक मात्रक और देखा जाए तो इसका मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। याद करो कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, एलन मस्क। और एलन मस्क की जो कंपनी है वो कौन सी है, टेस्ला कंपनी है। तो वो टेस्ला कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम टेस्ला मात्रक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ला कंपनी का मालिक कौन है, एलन मस्क, ठीक है। तो ये आपका टेस्ला हो गया। दूसरा आपका इसका सीजीएस मात्रक गॉस होता है, गॉस याद रखिएगा। ये वाला आपका एसआई मात्रक है, क्या है, एसआई मात्रक। ये आपका क्या है, सीजीएस, सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक क्या होता है, अगर आपसे पूछ दे कि चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है तो गॉस होता है। और एक गॉस बराबर होता है 10 के पावर -4 टेस्ला। याद रखिएगा कि एक गॉस
गॉस बराबर 10 के पावर माइनस 4 टेस्ला होती है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी समझ में नहीं आता है लोगों को तो गड़बड़ कर देता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ही एक और अन्य नाम, मतलब कि इसके अलावा और नाम होता है, और क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण, ये सबके सब किसका नाम है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ही नाम है। इसीलिए देखिए यहाँ पास घनत्व लिखे हैं, या अगर हम चाहते हैं यहाँ पास तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी लिख देते हैं, या हम चाहते थे यहाँ पास चुंबकीय घनत्व की तीव्रता भी लिख देते हैं, यानी घनत्व तीव्रता, घनत्व तीव्रता, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए अगर इस नाम के अलावा भी अगर आपको इसमें से कोई दिख जाए, इसमें से कोई दिख जाए तो आप इसका अर्थ यही समझिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल रहा है। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? आपने अभी अभी सीखा कि एकांक पृष्ठीय क्षेत्र से, एकांक चुंबकीय क्षेत्र से, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। आपका मेन उद्देश्य यही था कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, तो आप इसको समझ गए होंगे कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है। तो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय घनत्व कहते हैं। और जबकि चुंबकीय घनत्व के लिए अगर सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका लिए क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र घनत्व बराबर फाई बटा ए। देखिए ए में यहाँ पास ये डिनोट करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो फाई भी आप लिख दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। तो फाई एम बटा ए, और इसमें अगर हम फ्लक्स का मात्रा, फ्लक्स की केवल फ्लक्स निकाले तो कितना हो जाएगा? इधर से गुना कर दीजिए, यानी कि फाई एम बराबर बी गुणे ए। इसका वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसका अगर सदिश रूप हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वेक्टर हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। मोटी बात में इसको याद रखिए कि ए वाला और ए वाला बात एक ही होता है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। इसका मात्रक आप देखिएगा तो मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको ऐसा ही मात्रक बोलते हैं। टेस्ला होता है, सीजीएस में अगर चले जाइए तो गॉस होता है। तो यहाँ पास देखिएगा तो क्या हो जाएगा? गॉस 1G बराबर कितना? 10 के पावर माइनस 4 टेस्ला होता है। ठीक है, राइट कीजिए इसको।